बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपको अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूं काशिफ इजाज़। आज तीसरी बुक है और जिसका रिव्यू करना है। जो पहली किताब थी वो पंजाब ईस्टर कोड थी और सेकंड पंजाब एजुकेशन कोड थी। आज जिस बुक का रिव्यू किया जाएगा उसका नाम है ए हैंड बुक फॉर ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स यानी DDOs। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव बुक है, बिल्कुल दोनों पिछली किताबों की तरह। और अगर हम इसके इंट्रो की बात करें तो इसका जो इंट्रो दिया गया है वो है ए कंपोडियम ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शंस एज कंटेन्ड इन जनरल फाइनेंशियल रूल्स, ट्रेजरी रूल्स, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स, बेनेवोलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस रूल्स एटसेट्रा। तो अगर हम इस किताब के हिस्सों की बात करें तो इस किताब के दो हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जबकि जो सेकंड हिस्सा है वो फाइनेंशियल रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। किताब का पहला हिस्सा जिसका नाम मैंने बताया है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है और इसके टोटल 4 चैप्टर्स हैं। जो पहला चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है और सेकंड जो चैप्टर है वो बजट से मुतल्लिका है। जो थर्ड चैप्टर है वो ऑडिट से मुतल्लिका है, जबकि जो चैप्टर नंबर 4 है वो फेडरल एंड प्रोविंशियल अकाउंट्स उससे मुतल्लिका है। अगर इसको सिंपली इस हिस्से को समराइज किया जाए तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस की डेफिनेशन और पब्लिक फाइनेंस की क्यों ज़रूरत होती है, पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस है उनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है, पब्लिक इनकम क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसी तरह फिस्कल पॉलिसी, अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट वगैरह इसके अंदर आता है। और जो बजट से मुतल्लिका चैप्टर उसमें बजट की हिस्ट्री दी गई है और ओरिजिन ऑफ द वर्ड बजट दिया गया है। पर्पस क्या होता है बजट का, वो बजट स्ट्रेटजी टैक्टिक्स क्या होते हैं और परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, डेमोक्रेटिक बजटिंग क्या होता है और बजटिंग एंड प्लानिंग वगैरह क्या होता है। इसको काफ़ी डिटेल में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है। इसी तरह अगर हम इस चैप्टर में ये भी देखें तो डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर्स हैं, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, ग्रांट एंड अप्रोप्रिएशंस हैं वो भी, और ऑडिट रिपोर्ट्स एंड अप्रोप्रिएट अकाउंट्स और पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़, तो इसके इस चैप्टर के अंदर इसकी काफ़ी डिटेल दी गई है। चैप्टर नंबर 3 की अगर बात करें जो कि ऑडिट के नाम से है, तो इसमें फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है और जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट है, ऑडिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड ऑडिट रिपोर्ट्स। और पहले से चैप्टर नंबर 4 जो फेडरल एंड प्रोविंशियल अकाउंट्स हैं उसमें काफ़ी डिटेल में जो है ना ये समझाया गया है कि चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिसीप्ट्स एंड डिसबर्समेंट का क्या तरीकाकार है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया है कि इस किताब का जो दूसरा हिस्सा है उसका नाम फाइनेंशियल रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस हैं और अगर देखा जाए तो इसमें जो कुल चैप्टर्स की तादाद है ये तादाद बनती है जी 8 जो चैप्टर हैं इसके अंदर आते हैं। जो चैप्टर इसका पहला चैप्टर है वो जनरल फाइनेंशियल रूल से मुतल्लिका है। अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें तो ट्रेजरी रूल्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट है। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो फंडामेंटल रूल्स हैं और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो वो सप्लीमेंट्री रूल्स हैं और इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो पेंशन रूल से मुतल्लिका है और इससे अगला जो चैप्टर है वो जनरल प्रोविडेंट फंड यानी GP फंड और सेंट्रल सर्विस रूल से मुतल्लिका है। इसके बाद जो चैप्टर है वो फाइनेंशियल पावर्स डेलीगेशंस है टू सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ यानी जो हायरार्की ऑफ अथॉरिटीज़ है उससे मुतल्लिका है। और ज़हन में रखिएगा फाइनेंशियल पावर्स की पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। और जो अगला चैप्टर है वो बेनेवोलेंट फंड और ग्रुप इंश्योरेंस से मुतल्लिका है। तो ये इसके कुल चैप्टर्स हैं जी। और जो इसका एंड है वो अपेंडिसेस से रिलेटेड है जिसमें मुख्तलिफ रूल्स दिए गए हैं, जैसे सिविल सर्वेंट अपील रूल्स 1977, पेंशन बेनिफिट अकाउंट्स रूल 2003, फेडरल बेसिक स्केल्स ऑफ पे 2005, फिर 2007 और फिर 2008। तो बुनियादी तौर पे ये जो बुक है ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है और इसमें बहुत सारी
جو فائنینشیل کے جو فائنینس کے جو قوانین اور ضوابط ہیں وہ دیے گئے ہیں. کس طرح سے جو ہے نا جی سینٹرل گورنمنٹ سے اس میں پروونشل گورنمنٹ میں فنڈ آتے ہیں, پھر پروونشل گورنمنٹ سے کس طرح اتھارٹیز کو فنڈ آتے ہیں. تو اس کے اندر کافی ڈیٹیل میں جو ہے یہ فائنینشیل رول سے متعلقہ ڈیٹا دیا گیا ہے. پھر اس میں لیو رولز کو بھی ٹچ کیا گیا ہے. پھر اس میں جو ٹریولنگ الاؤنس ہے اس کو بھی ٹچ کیا گیا ہے. یعنی انہی جو میجر چیپٹر ہیں انہی کے اندر اس کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ فردر موجود ہے. ڈی اے جو بل ہیں وہ کیسے بنتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. کلاسیفیکیشن آف پینشن دی گئی ہے. کمپنسیشن پینشن کون سی ہوتی ہے, انویلڈ کون سی ہوتی ہے, سپر انویشن کون سی ہوتی ہے, ریٹائرنگ کون سی ہوتی ہے. اور پھر کنڈیشن آف کوالیفائنگ سروس, یعنی پینشن لینے کے لیے کوالیفائنگ جو سروس ہے وہ کتنی ہونی چاہیے اس کے بارے میں دیا گیا ہے. تو یہ جو بک ہے یہ بہت ڈیٹیل میں دی گئی ہے اور ایڈمنسٹریٹرز کے لیے اب یہ بہت ضروری ہے, پتہ ہونا چاہیے کہ جو فائنینشیل مینجمنٹ سے ریلیٹڈ جو قوانین و ضوابط ہیں وہ کون کون سے ہیں تاکہ ان کو سمجھنے اور پڑھنے میں آسانی ہو. عموماً یہی ہوتا ہے کہ فائنینس کے جو معاملات ہیں اس پہ جو ہے نا وہ زیادہ توجہ اس لیے نہیں دی جاتی کہ جو ہمارے سینئرز ہوتے ہیں آفیسز کے اندر کلرک یا جو کیشیئر وغیرہ, تو وہ چونکہ قوانین زیادہ جانتے ہیں, ان کے پاس فارمرس وغیرہ ہوتے ہیں, تو پھر انہی کی محتاجی کے مطابق ہمیں چلنا پڑتا ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا ٹائم نکالیں اور ان کتابوں کو پڑھیں اور دیکھیں تو یہ بہت فائنینشلی مالی بہت زیادہ یہ بینیفیشیل ہے, یعنی فائنینشیل رولز کو سمجھنے کے لیے. تو یہ کتاب جس طرح میں نے پہلے سجیسٹ کیا تھا کہ ایسٹر کوڈ اور پنجاب ایجوکیشن کوڈ کی بکس ایڈمنسٹریٹر کے آفیسز میں ہونی چاہیے, تو یہ فائنینشیل رولز کو سمجھنے کی بہت امپورٹنٹ بک ہے, یہ بھی آفیسز کے اندر موجود ہونی چاہیے. جی ڈیئر آڈینس, یہ آج کی ویڈیو تھی, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشیل ہے اور آپ اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سنیں اور آگے اپنے دوست احباب جو ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو. وہ آپ کے دوست احباب اور ریلیٹیوز جو سرکاری جاب میں ہیں ان کو اس بک کے بارے میں بتائیں, اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیں تاکہ وہ اس کا جو جنرل اور بریف اوور ویو ہے وہ اس کتاب کے بارے میں سمجھ سکیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ, بہت شکریہ جی, تھینک یو.